जय श्री राधे। जय श्री राधे। जय श्री राधे। जय 84 कोस की यात्रा हमारी 20 साल से उठ रही है। और उसमें जब बरसाने का प्रणाम हम कराते हैं तो एक मंत्र है, मही भान सुतायैव कीर्तिदायै नमो नमः। सर्वदा गोकुले वृद्धिम प्रयक्ष में अभिकांक्षिताम। ये हम प्रणाम कराने का मंत्र हर साल बोलते थे। लेकिन हमारा ऐसा विश्वास नहीं था कि बेमन से बोला हुआ मंत्र भी एक दिन सच्चा हो जाएगा। बेमन से इसलिए कि कभी गो सेवा करने का सोचा ही नहीं था। उस मंत्र का अर्थ यह है, महीभान के पुत्र वृषभान जी को प्रणाम, रानी कीर्ति को प्रणाम, सदा हमारे गोप वंश को बढ़ावें। ये उसका अर्थ है। महीभान सुतायैव कीर्तिदायै। महीभान के बेटा वृषभान जी, रानी कीर्ति को नमस्कार है। ये लोग हमारे गोप वंश को बढ़ावें। ये हम 20 साल से बरसाने में जब यात्रा रहती है तो इस मंत्र को हम बुलवाते हैं। जो लोग यात्रा कर चुके हैं जानते हैं। लेकिन ऐसे ही बुलवा देते थे। कोई ये नहीं समझा था कि ये इस मंत्र का एक चमत्कार भी है। और चमत्कार है कि गोकुले वृद्धिम प्रच्छ, गोवंश में वृद्धि करो। हे राधा रानी के पिता, हे राधा रानी के माता, ऐसी वृद्धि किया उन्होंने कि ब्रज की तो सबसे बड़ी गौशाला ही है। विश्व की सबसे बड़ी गौशाला ये बनने वाली है। ये उस मंत्र का हम चमत्कार मानते हैं। 10,000 आदमी रहते हैं यात्रा में, एक साथ मंत्र बोलते हैं और सभी यात्री तपस्वी होते हैं। बहुत से लोग कहते हैं बंगाली आ जाते हैं रोटी खाने। अरे भाई, रोटी खाते हैं तो 5 कोस रोज पैदल चलते हैं, कीर्तन सुनते हैं, वहां से कोई भाव है तब आते हैं। 40 दिन तक अपने घर से दूर रहना, ममता मोह छोड़ करके, ये कम तपस्या नहीं है। और इस यात्रा ने ही मान मंदिर को उठाया।
ये पहले डाकुओं का अड्डा था। हम जब आए यहाँ तो 12-12 बंदूकें हमारे सामने आ जाती थी रात में। जहान का अड्डा था, इस इलाके का नामी डाकू था और उससे हमारी टक्कर भी भई। लेकिन भगवान की कृपा से गोलियां वोलियां कुछ नहीं चली और उन लोगों ने मान मंदिर खाली कर दिया। यहां बंटवारा होता था, ये आंखों देखी बात है। हम जब आए यहां रहने को तो एक घटना घटी थी। बरसाने में एक दुकान में चोरी हुई थी कपड़े की। सब माल मानगढ़ में आया था, क्योंकि हमारे साथ एक महात्मा रहते थे। वो डर के मारे कुछ नहीं कहते थे। चोरों से सब लोग डरते हैं। हम रात को उठे, सवेरे प्रणाम करने गए तो देखा पोट के पोट कपड़ों के। हमने कहा अरे भाई, उन संत से कहा ये क्या है? वो बोले बोलो नहीं गोली मार दी जाएगी, चुपचाप रहो यहां। वो डरपोक थे, वो जाति के बनिया थे। तो हमने कहा गोली मार दी जाएगी तो इसका मतलब ये नहीं है कि मान मंदिर बंटवारे की जगह बनाए। ये तुम कह दो, हमसे तो बात होती नहीं है। तुम्हारे परिचय ज्यादा है, तुम कह दो मान मंदिर खाली कर जाएं। या तो वो रहेंगे या हम रहेंगे। हम मरने से नहीं डरते हैं, लेकिन किसी मंदिर को डाकुओं का अड्डा नहीं बनने देंगे। उन्होंने रात को, वो लोग आए होंगे, हमारे सामने नहीं पीछे से बात किया कि जो हमारे पास नए महात्मा आए हैं हमसे पहले से रहते थे। वो ऐसा कह रहे हैं कि ये डाकुओं का अड्डा नहीं बनने देंगे, कह दो मंदिर खाली कर दें। तो उन लोगों ने सारा माल मंदिर के पीछे, जो जहां आजकल साधु लोग रहते हैं, वहां गाड़ दिया। हम सवेरे उठे, हमको विश्वास था कि इतनी जल्दी मान मंदिर खाली नहीं होगा। हम घूमने निकले डंडा लेकर के, वो खुद ही वही जगह दिखाई पड़ी। हमने कहा देखो यहां है माल सब, और कह दो इस पहाड़ को खाली कर दें। ये पूरा पहाड़ मान बिहारी लाल का है। और अब तक चल गई, अब नहीं चलेगी। और ये भी कह देना तुम गोली चलाते हो तो अभी चले जाओ, तैयार बैठे हैं। उन्होंने उनसे कहा, उन लोगों से, चोरों से,
कि ऊपर वाले महात्मा बिगड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि आप लोग इस पहाड़ को खाली कर दो, गोली चलाते हो तो गोली चला दो, हम तैयार बैठे हैं, चले जाओ। लेकिन उल्टा हुआ, गोली हमको तो नहीं लगी, हमारी वाणी की गोली उनको लग गई और पहाड़ खाली हो गया। उस दिन के पीछे कभी भी कोई बंटवारा मानगढ़ में नहीं हुआ। और कीर्तन होने लग गया। मानगढ़ जो डाकुओं का अड्डा था, सारा गांव जानता है, मानपुर चिकसोली भयानक स्थल था। अब वहां कीर्तन होने लग गया, रसमय केंद्र बन गया, सारे ब्रज के उद्धार का एक क्षेत्र बन गया। जाने कितने सरोवर बचे, कोसी में गोमती गंगा बच गई, कई गंगाएं थी ब्रज में, चरण गंगा, गोमती गंगा, कृष्ण गंगा, ये सब बची। कई सरोवर बचे, गहवर वन बचा। ये बिक चुका था 4 लाख में। जैसे राधा कुंड पहले जंगल था, अब वहां एक भी पेड़ नहीं है, गांव बस गया। वैसे ये गहवर वन बिक चुका था, यहां एक भी पेड़ नहीं रहता, कोठियां मकान बन जाते हैं। हमारे यहाँ के लोगों ने स्टे ऑर्डर लिया छाता जा कर के, और गहवर वन की रक्षा के लिए 20-30 साल लड़ाई चली। गांवों ने साथ नहीं दिया, न चिकसोली ने, न मानपुर ने, न बरसाने ने, बल्कि ये सब हमारे विरोध करते थे। चिकसोली वालों के गोत बने हुए थे सब, जहां आज बगीचा लगा है, ये सब घिर गया था। मानपुर वालों को तो अब भी इस साइड में आखिर में 1-2 गोत है ही हैं। इन गांव वालों ने, एक भी आदमी नहीं था जो गहवर वन को बचाने की सोचता, किसी ने साथ नहीं दिया। लेकिन श्री जी की इच्छा थी बचाने की। ये वन भी बच गया, मान मंदिर भी बच गया। और तीसरा जो चमत्कार हम बता रहे थे कि बेमन से हम मंत्र बोलते थे, यही मंत्र बोलते थे, मही भान सुतायैव कीर्तिदायै नमो नमः। हे राधा रानी के पिता वृषभान जी, मही भान के बेटा, हे कीर्ति, सर्वदा गोकुले वृद्धिम प्रयच्छ मम कांक्षिताम, गोवंश में वृद्धि करो। ये हम वैसे बोलते थे बेमन से, लेकिन वो चमत्कार सामने आ गया। ब्रज की सबसे बड़ी गौशाला बन गई, 20,000 के आसपास गायें हैं, और हमारा लक्ष्य है कम से कम 1 लाख गायें। वो धीरे धीरे पूरा हो जाएगा। ये बढ़ रही है, घट नहीं रही है। दूसरा मंत्र था दोहनी कुंड का, जब हम प्रणाम कराते थे, अब भी कराएंगे। पिछली साल तो यात्रा में हम बीमार पड़ गए, मर ही गए थे, श्री जी ने जीवित किया। और इस बार भी यात्रा उठेगी।
लोगों की हिम्मत है। यद्यप हमने कह दिया था कि भाई बहुत ज्यादा बोझ पड़े खर्च का तो मत उठाओ, हम प्रेस्टीज पॉइंट नहीं बनाते हैं, लेकिन लोगों में हिम्मत है, यात्रा उठेगी तब ये कहा जाएगा। देखो ये मंत्र है दोहनी कुंड का। इस दोहनी कुंड के पास वृषभान खिरक था, वो मंत्र अब सही जा रहा है। दोहनी कुंड के पास वृषभान खिरक, ये ठीक गौशाला जब राधा रानी थी 5000 वर्ष पहले, तो वही मंत्र अब सामने सामने आ रहा है। ये सब चमत्कार की बात हम सुना रहे हैं तुमको, जो हर आदमी सोच सकता है। यहां एक भी गाय नहीं थी और वो पूरा खिरक बन गया। क्यों बन गया? जबकि हमने सोचा नहीं था, ये अपने आप श्री जी ने किया। ये चमत्कार है और ये चमत्कार बढ़ता जा रहा है। अब हम अपने विषय पर आते हैं। कृष्ण गोचारण कर रहे हैं। अपना मन वहीं ले चलो। इस जंगल में कृष्ण बलराम महाराज वृषभान की गायें लेके घूम रहे हैं। ऐसी गायें हैं जिसको दूहने के लिए लक्ष्मी भी तरसती हैं। कमलाहू तरसत रही, हम न भई ब्रज गाय। लक्ष्मी तरस रही थी, हम ब्रज की गैया बनते। राधा लेती दोहनी, मोहन दूहते गाय। गाय दोते समय श्री जी दोहनी पकड़ लेती हैं। श्याम सुंदर गाय दूहते हैं। ये वही वृषभान खिरक है जहां यह कुछ नहीं था। खेल थे, टीले थे, उबड़ खाबड़ जंगल। आज वृषभान खिरक सच में बन गया है। जो मंत्र में लिखा था वो सच हो गया। चले बन धेनु चरावत कान, चले बन धेनु चरावत गाय। ये वही जगह है जहां कृष्ण चले बन धेनु चरावत कान। चले बन धेनु चरावत गाय। गोप बालक कछु सयाने नंद के। गोप बालक कछु सयाने नंद के। बड़े बड़े गोपों को नंद बाबा ने भेजा है कि राक्षस आते हैं कंस के मारने के लिए। साथ में ग्वाल बाल हैं।
गोप बालक कछु सयाने नंद के, गोप बालक कछु स्याने नंद के, नंद के सुत नान नान, नंद के सुत नाथ नाथ। नान माने छोटे छोटे बच्चे हैं, कृष्ण बलराम 5-6 साल के। चले चले बन धेनु चरावत कान, चले वन धेनु चरावत गाय। हर्ष सो जशुमति पठाए श्याम को, हर्ष सो यशोमति पठाए श्याम संग। यशोदा मैया ने बड़े प्रसन्नता से कृष्ण को गोचारण के लिए भेजा, क्योंकि गोधन सबसे बड़ा धन है। कृष्ण चराएगा तो गोधन बढ़ेगा। हर्ष सो यशुमति पठाए श्यामहि, हर्ष सो यशुमति पठाए श्यामहि। मन में अति आनंद, मन में अति आनंद, मन में अति आनंद, मन में अति आनंद। गाय गोसुत गोप बालक, गाय गोप गोप बालक, गाय गोसित गोप बालक, गाय गोसुत गोप बालक। मध्य श्री नदनौद, मध्य श्री नंद नंद, बीच में नंदलाल हैं। चले बन धेनु चरावत कान, चले वन धेनु चरावत गाय। बड़ा सघन जंगल है। सघन जंगल होना चाहिए यहां। अभी यात्रा के बाद सब लोग वृक्ष लगाओ, बीज लाया गया है जो तुम लोगों ने बनाया है। और एक आश्चर्य की बात यह है कि गलत बीज बनाए गए, तोड़ा गया। जो तुम लोगों ने बनाया, वन विभाग वालों ने कहा ये गलत किया आपने, लेकिन वो गलत भी सही हो गया। मान मंदिर में बीज बोए गए और अंकुर निकल आया। तो शुक्ला जी कह रहे थे ये गलत काम भी सही हो गया। इसलिए जहां गाय है वहां जंगल होना चाहिए। वृक्ष सब लोग अभी लगाना। देखो भगवान कृपा करेंगे तो यहां वन बन जाएगा। सघन वृंदावन अगम अति, सघन वृंदावन अगम अति। जहां वृक्ष हैं वहां गायें आराम से बैठती हैं। सघन वृंदावन अगम अति, सगम वृंदावन आगम अति। वन इतना सघन है कि कृष्ण कह रहे हैं आए जाए कहूं भुलाए जाए कहूं बुराए। अरे भैयाओ, इस जंगल में इतना घना जंगल है कि रास्ता नहीं दिखाई पड़ता है।
भूल मत जाना, गायें भी दिखाई नहीं पड़ती हैं, इतना सघन जंगल है। जाए कहूं भुलाए, जाए कहूँ भुला, चले बन धेनु चरावत कान, वन धेनु चरावन गाय। कृष्ण हंस गए, ग्वाल बाल करें, अरे नंद के लाला तू छोटो सो है, 5 साल को है, तू भूल जाएगा। सूर के प्रभु हंसत मन में, सूर के प्रभु हंसत मन में, मन में हंस रहे हैं कि देखो हमको सिखा रहे हैं कि तुम भूल मत जाना। सूर के प्रभु हंसत मन में, सूर के प्रभु हंसत मन में, सुनत ही यह बात, सुनत ही यह बात, सुनत ही यह बात, सुनत ही यह बात। कृष्ण बोले अरे भाई डरो नहीं, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ रहा हूं, मैं भूलूंगा नहीं। मैं कहूं नहीं संग छाड़ो, मैं कहूँ नहीं संग छाड़ो, मैं कहूं नहीं संग छाड़ो, मैं कहूँ नहीं संग छाड़ो। मैं तो बड़ा डरपोक हूं, मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा। बना ही बहुत डेरात, बना ही बहुत डेरात, बना ही बहुत डेरात, बना ही बहुत डरा, चले बन धेनु चरावत कान, वन धेनु चरावन गाय, चले बन धेनु चरावत कान। चले वन धेनु चरावन गाय। ये पद इसलिए बोला हम कि आज एक शुभ कार्य गौशाला में शुरू होने वाला है। जितने लोग यहाँ आए हैं सब बीज बोएंगे चल करके, क्योंकि हमको आशा हो गई है जब मान मंदिर में गलत बीज फूट आए तो यहाँ भी फूट सकता है। गौशाला का और वनों का संबंध है। विशेष करके जो बीज हैं वो ढाक के बीज हैं। शाम ढाक के दोना, दही खा ले शाम सलोना। ढाक के पत्ते बड़े बड़े होते हैं, उसमें दही दूध पीते थे श्याम सुंदर, इसलिए कहा गया शाम ढाक के दोना, दही खाए ले शाम सलोना। ढाक के बीज इत्तेफाक से आ गए हैं। अब देखो किशोरी जी कृपा कर रहे हैं, ये भी हमारी बहुत दिनों की इच्छा थी। कई बार पेड़ लगाने की कोशिश किया गया, यहां लग नहीं पाया। अब श्री जी प्रयत्न कृपा कर दें तो बड़ी सुंदर बात है। सघन ढाक के पेड़ हैं, पत्ते बहुत बड़े बड़े हैं और कृष्ण गायों को ढूंढ रहे हैं। अरे धौरी, सफेद रंग की गायों को धौरी, कारी कहां आओ? वो कृष्ण के बुलाने पर आ करती हैं, हम यहां हैं। जाके ढूंढ लेते हैं, पकड़ लेते हैं। ऐसा वन है।
हमारा प्रयत्न तो यह है कि सारा ये पहाड़ हरा कर दिया जाए, हजारों वृक्षों और ब्रज के जितने पहाड़ हैं उन सबको हरा कर दें। क्योंकि भागवत में जो वर्णन आता है, सह बला स्रगमतंस विलासः सानुषुक्षित भ्रजो ब्रज देव्यः। गोपियां कहती हैं हर चोटी पे देखो कितने वृक्ष हैं, उनकी शोभा देख करके हर शयन यदि वेणु रवेण जात हर्ष उपरंभति विश्वम। इसको ब्रज कहते हैं। कृष्ण आनंद में बंशी बजाते हैं पहाड़ पर। जब बंशी बजाते हैं, उस बंशी की आवाज सुन करके बादल चले जाते हैं, जैसे इस समय बादल हो रहे हैं। सहबला स्रगवतंस विलास सानुषुक्षित भृतो ब्रज देव्य हर्षयन यरि वेणुरवेण जात हर्ष उपरंभति विश्वम। महदतिक्रमण शंकित चेता। महापुरुष श्री कृष्ण का अपराध न हो जाए इसलिए बादल आ रहे हैं, छाया कर रहे हैं, धूप न लग जाए ग्वाल बालों को, गायों को। महदतिक्रमण शंकित चेता मंद मंद मनुगर जति मेघा। धीरे धीरे गर्जना कर रहे हैं, बंशी का ताल उसके हिसाब से गर्जना कर रहे हैं। मंद मंद मनुगर जति मेघा सुहृदमभ्य वर्षत सोमनोभिष। और आकाश से फूल गिरा रहे हैं। छाया च अभिदधत प्रतपत्रम। और छाया कर रहे हैं, छाता जैसे कोई लगाता है, धूप न लग जाए इन लोगों को, ग्वाल बालों को, गायों को। जब यहां वृक्ष होंगे तो देख लेना वर्षा बढ़ेगी, जरूर बढ़ेगी। क्योंकि हमारा इस मंत्र से विश्वास बढ़ गया है, इस गौशाला बनने से, और कि ये सब बातें सत्य हैं। गवर्नमेंट नहीं मानती है इन बातों को, हम मानते हैं। अगर वृक्ष लगाने में सफलता मिल गई तो ये समझ लो सारे ब्रज के पर्वत हरे हो जाएंगे। आज पता पड़ जाएगा कि क्या होने वाला है। सघन वृक्षों के बीच में कृष्ण गायों को ढूंढ रहे हैं। इतने वृक्ष हैं कि गायों को पता नहीं पड़ रहा है। कहीं कहीं बोलत धोरी कारी। कहीं कहीं डोलत धोरी गाय। धोरी कारी, धोरी कारी, धोरी गाय, धोरी गाय। कहीं कहीं बोलत धोरी कारी। कहीं कहीं डोलत धोरी गाय। देखो धन्य भाग गायन के। देखो धन्य भाग गायन के। इन गैयाओं का भाग्य देखो, परब्रह्म भगवान इनकी सेवा कर रहा है, इनको खुजाता है, इनको सहलाता है। देखो धन्य भाग गायन के। 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 प्रीति करत बनवारी। प्रीति करत
बनवारी, प्रीति करत बनवारी, प्रीति करत बनवारी। गायों से प्रेम करने के कारण इनका नाम पड़ा गोपाल। गा पालयती थी गोपाल, गा विंदती गायों की रक्षा करने वाला गोविंद प्रेम करता है। जैसा छी स्वामी ने गाया, गिरी गायन को हेत गिरी कर पे उठावे, कैयाओं के लिए गोवर्धन धारण किया कृष्ण ने। प्रीति करत बनवारी, प्रीति करत बनवारी। कहीं कहीं बोलत धौरी कारी, कहीं कहीं डोलत डोली डोलाई। गैयाएं इतना हरा न्यार है, उसको खाक है, मोटी हो गई हैं और उनके थन घड़े के तरह कुंडोगनी बन गई हैं। मोटी भई चरत वृंदावन, मोटी भई चरत वृंदावन, मोटी भई चरत वृंदावन, मोटी भई चरत वृंदावन। हम डंके की चोट पर कह सकते हैं कि हमारे आगे गौशाला की गौएं सारे ब्रज में क्या दुनिया में घूम आओ, ज्यादा स्वस्थ हैं, ज्यादा मोटी हैं। मोटी भई चरत वृंदावन, मोटी भई चरत वृंदावन। नंद कुंवर की पाली, नंद कुंवर की पाली, नंद कुंवर की पाली, नंद कुंवर की पाली। कहीं कहीं बोलत धौरी कारी, कहीं कहीं बोलत धोरी गाय। नंदलाला की गायें पद्मगंधा थी, जो केवल कमल खाती थी। पद्मगंधा, रजनीगंधा, केवल अच्छे अच्छे फूल खिलाए जाते थे तो दूध में कमल की सुगंधी आती थी। काहे न दूध देहि ब्रज पोषण, काहे दूध देती ब्रज पोषण, काहे न दूध देहि ब्रज पोषण, काहे न दूध देगी ब्रज पोषण। क्योंकि नंदलाल जब दूध काटते थे तो उनके हाथ लाल लाल, मैया मेहंदी भी लगाती थी, गोपियां भी लगाती थी, वो ललाई से थन भी गुलाबी हो जाते थे। हस्त कमल की लाली, हस्त कमल की लाली, हस्त कमल की लाली, हस्त कमल की लाली। कहीं कहीं बोलत धौरी कारी, कहीं कहीं बोलत धोरी गाय। जब नंदलाल ने बुलाया अरे धौरी ओ कारी, तो सुन करके जो चर रही थी बंद कर दिया चरना। बैन श्रवण सुनि गोवर्धन तृण, बैन सुनत सुन गोवर्धन तृण, बैन श्रवण सुनि गोवर्धन तृण, बैन सुनत सुन गोवर्धन तृण। दीनो धारी चाली, दीनो धारी चाली, चल पड़ी नंदलाल
बुला रहे हैं, दीनों धरि चाली, दीनों धरि चाली। गायों को देख करके कृष्ण दौड़ के आए। तब ही बेग आय सूरज प्रभु, तब ही बेग आए सूरज प्रभु, तब ही बेग आय सूरज प्रभु, तब ही बेग आए सूरज प्रभु। क्यों भजे भजे जे पाली, क्यों भजे भजे जे पाली। कई कई बोलत धोरी कारी, कहीं कहीं बोलत धोरी गाई। देखो अभी हमने बताया था गायों का और वृक्षों का संबंध है। वृक्ष के नीचे गायें बैठती हैं, सुख लेती हैं। ये शेड वेड तो अब बन गए हैं, उस जमाने में शेड नहीं थे। इतने सघन वृक्ष थे कि वे गायों को उसकी जरूरत नहीं थी। और एक वार्ता सुना रहे हैं। जिस समय श्रीनाथ जी यहां थे, अब तो नाथ द्वारे में हैं, द्वापर जैसा बन गया था। लाखों गायें थी। अब तो वहां का भी भोग राग घट गया, गोसाइयों ने घटा दिया। अब भी वहां पर लाखों गायें हैं नाथ द्वारे में। तो वो द्वारका जा रहे थे गोसाई जी। रास्ते में एक वैष्णव मिला गांव में। उसने प्रार्थना किया कि आप हमारे घर पधारो। बड़ा भक्त था। गोसाई जी समझ गए कि दैवी जीव है, ये दैवी जीव है। दैवी जीव ही सेवा में भाव रखता है। देखो जो लोग गौशाला में सेवा कर रहे हैं, उनकी 21 पीढ़ियां समझो तर गई। चाहे वो लोभ से आते हैं, पैसे से सेवा करते हैं, लेकिन उनके पुरखों का उद्धार हो गया। ये इस वार्ता से छोटी सी वार्ता सुना रहे हैं, क्योंकि अभी हमको सबको चलना है, बीज लगाना है सबको। जो लोग यहाँ आए हैं उनको सौभाग्य है कि बीज लगाएंगे, और शायद तुम लोगों के पुण्य से बीज निकल आवे तो बहुत बड़ा पुण्य का कार्य होगा। घर छोटा था उसका। गोसाई जी बोले, तेरा घर तो छोटा सा है, हमारे साथ बहुत सी गायें भी चल रही हैं, घर में कैसे गायें घुसेंगी? वो हाथ जोड़ करके बोला, जय जय, घर में डेरा नहीं है, घर के बाहर वृक्ष हैं, वहां डेरा है। गोसाई जी बोले, अच्छा गौशाला में डेरा है? हां। बड़े प्रसन्न भय। गौशाला का निवास
बड़े भाग से मिलता है। जहां गायें रहती हैं वो सबसे बड़ा तीर्थ है। गावस्तिष्ठन्ति यत्रैव तत्तीर्थम परकीर्तितम, सबसे बड़ा तीर्थ है। ये हम अगले इतवार को सुनाएंगे। अभी तो हम सिर्फ थोड़ा सा बता रहे हैं क्योंकि समय थोड़ा है, सबको चलना है। सबसे बड़ा तीर्थ है गावस्तिष्ठन्ति यत्रैव तत्तीर्थम परकीर्तितम, प्राणं त्यक्त्वा नरस्तत्र सद्यो मुक्तो भवेत् ध्रुवम्। बिना साधन के मनुष्य वहां अगर श्रद्धा से प्राण छोड़ता है तो मुक्त हो जाता है। यमराज के दूत उसको पकड़ नहीं सकते हैं, वो अपने आप मुक्त हो जाएगा बिना साधन के। भगवान के वचन हैं, ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया है। ये सारी कथा अगले इतवार को सुनाएंगे। अभी तो हम वार्ता सुना रहे हैं। वैष्णव ने कहा कि जय जय घर के अंदर निवास नहीं है, गौशाला में है। बोले क्यों? बोले ऐसा है, उस वृक्ष के नीचे हम वार्ता करते हैं, सत्संग। गौशाला में सत्संग की कमी थी। वो पिछले महीनों से जो सत्संग शुरू किया इन लोगों ने बड़े आग्रह के साथ, तो हमको मानना पड़ा। इसीलिए मानना पड़ा कि वार्ता जी में लिखा है जहाँ गायें हैं वहाँ भगवत चर्चा होनी आवश्यक है, संबंध है। और अखंड कीर्तन भी यहाँ शुरू हो गया, इसका भी चमत्कार हम बताएंगे हर इतवार को। तो उन्होंने कहा कि तुम यहां क्यों सत्संग करते हो? बोले गांव ऐसा है, गांव में एक आदमी भी ऐसा नहीं है जो सत्संग का भूखा हो। अब यहां सत्संग हो रहा है, गांव के कितने लोग हैं? 2-4 होंगे बस। बोले भगवत वार्ता में किसी को रुचि नहीं है, गांव में कोई वैष्णव नहीं है, तो हम गांव में सत्संग क्या करें? तो हम यहां आकर के इस वृक्ष के नीचे सत्संग करते हैं, क्योंकि वो वृक्ष धन्य है जो भगवान नाम से युक्त है। गोसाई जी बोले तुम हमें उस वृक्ष के पास ले चलो, वो वृक्ष धन्य है। चार योनि अचार योनि, यमलार्जुन वृक्ष थे, कभी इसकी भी कथा सुनाएंगे। वो जहां सत्संग होता है उस वृक्ष की अपने आप दैव गति हो जाती है। वो ले गया उनको घर के दरवाजे से सामने, कुछ वृक्ष खड़े थे जंगल जैसा। जैसे ही वृक्ष ने देखा कि गोसाई जी आ रहे हैं, ये कृष्ण के रूप थे। आचार्य सभी भगवान होते हैं, चैतन्य महाप्रभु, गोस्वामी विट्ठलनाथ, ये सब कृष्ण थे। मनुष्य इतना प्रचार नहीं कर सकता, ये तो भगवान ही या भगवदी लोग प्रचार करते हैं। जैसे वो वृक्ष के पास पहुंचे, वो वृक्ष जड़ से उखड़ गया और प्रणाम किया
सब पत्ते डाल बाल। लोगों ने कहा ये क्या हुआ, और उनके चरणों में लेट गया। तब गोसाई जी ने बताया कि देखो ये पहले मनुष्य था और भक्तों में दोष देखा करता था, भक्तापराध किया। भक्तों में दोष देखना, भक्तों के बीच में रह करके पाप करना, चोरी कपट छल, ये सब भक्तापराध है, ये भोगना पड़ता है। इसलिए इसको जड़ योनि मिली, और जड़ योनि के बाद यहां इसको सत्संग मिला, इसलिए और गोसाई जी पधारे, इसलिए इसका कल्याण हो गया। ये चमत्कार देख करके उस वैष्णव ने जितना भी उसके पास रुपया सब सर्वस्व दान कर दिया, भेंट कर दिया, कि जब एक जड़ वृक्ष एक एक पत्ता चढ़ा दिया भगवान को, तो अब हम भी एक लोटा भी नहीं रखेंगे, सब कुछ कृष्णार्पण। ये वार्ता है नरु वैष्णव की, वार्ता नंबर 34। ये आपको सुनाया हमने। अब सब लोग चलो और एक एक बीज अपने हाथ से बो, क्या पता राधा रानी कृपा कर दें वो वृक्ष बन जाए। यद्यप उसको गलत ढंग से नुकाया गया, लेकिन मानगढ़ में उसमें से अंकुर फूटे हैं, तो हो सकता है यहां भी दया हो जाए। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय, गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय, रास रचैया प्यारो गोविंद जय जय, रास रचैया प्यारो गोविंद जय जय, गौए चरैया प्यारो गोविंद जय जय, गौए चरैया प्यारो गोविंद जय जय, माखन चुरैया प्यारो गोविंद जय जय, माखन चुरैया प्यारो गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय